और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सलमान जबा फ्रॉम ब्राइटमेट इंस्टीट्यूट। मैं आपको एक न्यू ईयर 2026 की एक गिफ्ट देना चाहता हूं। और बहुत सारे लोगों का तो ऐसी कमेंट आएगी, सर 2026 में तो दुनिया खत्म है। अरे भाई, रील्स की दुनिया में कब तक जिएगा? अब तो 2026 में अपनी नीट की एग्जाम आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं फ्रॉम ब्राइटमेट इंस्टीट्यूट। आई एम अ फिजिक्स टीचर और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम पढ़ेंगे और डिकोड करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो हम देखेंगे। जैसे एज यू नो दैट कि नीट का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अपडेट हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अपडेट हुआ है उसमें क्या यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे नीट की एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक को ऐड किया है। ओके, एनसीईआरटी तो है ही। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्लेम होता है, सर जी एनसीईआरटी है वही नीट का सिलेबस है। नहीं, एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक को अपडेट किया है, ऑलरेडी अपडेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन एनटीए की तरफ से आई है। ओके, और आपको ऐसा लगता होगा कि सर ने तो यहाँ पे इंजेक्शन वाले डॉक्टर है। नहीं, मैं डॉक्टर ऐसा नहीं हूँ। मैंने फिजिक्स में पीएचडी कर रखी है। ओके, तो बच्चों मैं आपको रिकॉर्ड करने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इजीली पता चले कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो हम क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो हम जैसे एज वी नो दैट यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको एमबीबीएस में या मेडिकल फील्ड में जाना है तो इसके लिए आपका ये जो वीडियो है वो बेहतरीन रहेगा। सो कीप इन माइंड। ओके, तो अगेन विद न्यू सिलेबस जो अपडेट हुआ है उसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे। इसके लिए हमने स्पेशल आपके लिए यहाँ पे न्यू ईयर गिफ्ट का यहाँ पे स्पेशल वीडियो हम आपको देने वाले हैं। ऑलराइट, देन जब हम बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग नीट फिजिक्स फॉर 12th में 2025 में आपकी नीट की एग्जाम आने वाली है। फिजिक्स सब्जेक्ट की स्पेशल हम बात करेंगे। वी विल ट्राई कि ब्राइटमेट इंस्टीट्यूट से आपको सभी सब्जेक्ट के लिए या आपको रिकॉर्डिंग अब अभी जस्ट रिसेंटली 22 डेट को एक नया सिलेबस एनटीए ने रिलीज किया है। इसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे कि ये सिलेबस में अगर कुछ टॉपिक ऐड हैं अगर इस चैप्टर में, तो वो भी हम इधर कवर करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट लेने वाले हैं। तो क्लास 12 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की जब हम बात करते हैं इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे एज यू नो दैट 2025 का जो नीट का पेपर है वो हार्ड था, है ना। पिछले मेरा ऐसा मानना है पिछले 10-15 साल के मुकाबले में सबसे हार्ड पेपर माना जाता है। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि 2026 का नीट का फिजिक्स का पेपर हलवा आने वाला है। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी को अच्छे से करो और जो अपडेट सिलेबस है उसके कुछ टॉपिक ऐड किए उसको अच्छे से करो। अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो श्योर कि आपका जो 2026 का जो नीट का पेपर है वो बहुत इजी आने वाला है। तो घबराना नहीं है, 2026 में दुनिया खत्म नहीं है। 2026 में हम फोड़ने वाले हैं नीट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायो हो, वट एवर वी हैव। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले सिलेबस में जैसे कि कोरोना था तो अपडेट किया था, अभी आपके 45 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आपको डू और डाई जैसी कंडीशन है, लेकिन नहीं, हमको अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अपना फाउंडेशन को बढ़िया रखना है और ट्रस्ट रखना है। उसके बाद हम फिजिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जब हम बात करते हैं भैया इसको, जब क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको तो ऐसा लगता है सर कूलम लो तो बहुत इजी है, कूलम लो तो नहीं आ सकता, कूलम लो तो सिर्फ बोर्ड के लिए, ऐसी कभी गलती नहीं करनी है। कूलम्स लॉ जो है भाई कितनी बार आया है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कितनी बार आया है, इधर ऑलरेडी मैंने लिखा है, यहाँ पे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी इधर आया है। करते हैं तो इधर हमारे पास कूलम्स लॉ है, तो हमको तो ऐसा लगता है सर कूलम्स लॉ में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते। जब भी हम जब बात करते हैं तो आपको कीप इन माइंड कि आपको दिमाग में रखना है कोई भी टॉपिक है उसको बढ़िया आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। हम बात करते हैं कूलम्स लॉ, देखने के एतबार से आपको ऐसा लगेगा तो ठीक ठाक टॉपिक है, बोर्ड का टॉपिक है, बोर्ड के एमसीक्यू में ही आ सकता है। नहीं, गलती कभी नहीं करनी है। गलती इसलिए नहीं करनी है कि इधर हमारे पास डेटा है 2025 बोल दो, 2022, 20, और आप देख सकते हो कि कितनी बार क्वेश्चन आया गया है कूलम्स लॉ से। अब आप सीधा करोगे कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो इससे आपका काम नहीं होने वाला है। क्यों? इसके लिए आपको कुछ केसेस को देखना पड़ेगा। आपको अगर कूलम फोर्स की जब बात करें तो FC इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अगर फॉर्मूला लगा दिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स की जब आप बात करते हैं तो F इज इक्वल टू G M1 और M2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं दोस्त, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दो, यहाँ पे प्रोटॉन लिख दो।
इन दोनों का जो रेशियो लेंगे जो आंसर आएगा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है और प्रीवियस सालों में आया भी है ऐसा क्वेश्चन। ओके, अभी मान लो एक्सीलरेशन पूछ लिया, सर इसमें एक्सीलरेशन कैसे आएगा? अरे भैया ऑलरेडी पता है F इज इक्वल टू मा होता है मम्मा, तो F इक्वल टू मा में हमारे पास F बटे m ले लेना है और ये आ जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। क्या आ जाएगा जी? एक्सीलरेशन। तो सर F कहाँ से लाएंगे? अरे भाई F तो वही है, इधर लिखा ही है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ लगाना है k q1 q2 बाय r स्क्वायर, तो इधर लगा दिया भैया k q1 q2 बाय r स्क्वायर बाय m। m किसका होगा? अगर प्रोटॉन का पूछते हैं तो प्रोटॉन का लिखना है, गलती से इलेक्ट्रॉन का नहीं लिखना है। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछते हैं तो भैया इलेक्ट्रॉन का लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। एक्सीलरेशन फाइंड करना है, अगर इलेक्ट्रॉन का है तो ए ही लिख देंगे, अगर प्रोटॉन का है तो एपी लिख देंगे। तो इसके रिगार्डिंग ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अगर हो सके तो शायद ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जनरेट हुआ और एक कूलम्ब फोर्स है, हो सके आपको पूछे कि सर जी k बाई जी क्या होता है, ठीक है, तो आपको k बाई जी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर इसको मीडियम में रखते हैं, कोई भी कूलम्ब्स लॉ में जब मीडियम की बात करें तो, लेकिन ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। हाँ, JEE में जरूर आया है। अगर मीडियम की बात करें तो बच्चा आपको समझना है, यहाँ पे F मीडियम के लिए F बटे K लिख देना है। एक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ओके, F बाई K अप्लाई करना है। अगेन बोल रहा हूं, ये JEE में बहुत बार आया है, ये नीट में आया ही नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट है तो करने ही पड़ेंगे भैया, ठीक है। तो आपको कूलम्ब्स लॉ को ऐसे तैयार करना है, ऐसे रेडी करना है, ऐसा अदर वे भी हो सकता है, बट ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। K की वैल्यू तो आपको पता है, फिक्स है, ठीक है। 9 × 10⁹ Q1 जो है वो चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो E × E बाई स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर लेंगे, डिस्टेंस गिवन होगा। मान लो आपको सिर्फ डिस्टेंस गिवन है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुट सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है बच्चे, यहाँ पे ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे पेंडुलम प्रोसेस की जब हम बात करें, तो पेंडुलम प्रोसेस में क्या होता है बच्चा पार्टी, इधर हमको समझना है। पेंडुलम के बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे ऑलरेडी जो सिलेबस था उसमें आया था ऑलरेडी, ठीक है। अभी आपका अपडेट क्या है, तब से नहीं आया, लेकिन याद है 2013-14 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ऐसा आया है, पेंडुलम गिवन है और आपका फोर्स के बारे में पूछा गया है। तो जब भी पेंडुलम की बात करें, अब पेंडुलम के बारे में तो आपको पता ही होगा, कुछ ऐसे पेंडुलम है, ओके, और यहाँ पे बॉल जो है वो यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ थीटा है। तो यहाँ पे tan थीटा की जब बात करें, वो तो हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस को लगा के इधर जो भी वैल्यू हमको गिवन है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। पेंडुलम के क्वेश्चन में, पेंडुलम के प्रोसेस के क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगातार आता है और आपको करना ही चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ओल्ड सिलेबस था, मतलब 2000 जब सेमेस्टर सिस्टम गुजरात में था तब की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम में बहुत बार आता था ऐसा क्वेश्चन। अभी नहीं आया, बट याद रहे कि ये इसमें से क्वेश्चन आता है। पेंडुलम देख के बच्चे इसको स्कीप कर जाते हैं कि सर जी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हमारा रिजोल्यूशन लेना है आज से, तो हमको नीट को 2026 में फोड़ना है। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ 2026 का नीट का फिजिक्स का पेपर सीरियसली इजी आने वाला है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, स्कोरिंग बढ़िया स्कोर होगा आपका। क्यों कि फिजिक्स का इजी आने वाला है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिए, आप इसको स्किप मत कीजिए। बहुत सारा सिलेबस जो है वो कट सिलेबस किया है कोरोना के बाद, बहुत सारा सिलेबस, तो आपको ये इसको ढंग से और अच्छे से करना है, ओके जी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की हम जब बात करते हैं दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। देखो इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है और बच्चे इधर गलती कर बैठते हैं, है ना। गलती क्या करते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो 2020 में आया है, 2019 में आया है, 2010 में आया है। अब यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं होलोस्फीयर, तो ये मान लो कि ये हमारा होलोस्फीयर है, ठीक है, होलोस्फीयर है, और होलोस्फीयर के अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज जीरो होती है। इधर लिख के आ ही जाना है, अगर ऐसा है तो। हो सकता है कि ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट बेस पे आए, हो सकता है कि आपको थोड़ा घुमाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है 2026 में। दुनिया खत्म नहीं है, नीट का फिजिक्स का पेपर इजी आने वाला है ना। इसलिए रील्स में इंस्टाग्राम वाले चला रहा है कि दुनिया खत्म है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं है। जो हमारा नीट का जो पेपर है वो हम हमारा करियर को इस साल बनाने के चांसेस ज़्यादा है, राइट, ठीक है।
जब भी हम बात करते हैं सरफेस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस, तो हम इस सरफेस की बात करते हैं, इसकी रेडियस r है। अगर सरफेस पे पूछते हैं तो दोस्तों KQ/r², कैपिटल R² लिखना है, ठीक है। इधर लिखा है आउट, मतलब सरफेस के आउटसाइड है, मतलब इधर मान लो फाइंड करना है तो इधर हमने स्मॉल r कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इधर आपको KQ/r² लेना है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इनसाइड है, इनसाइड की बात करें, इनसाइड अंदर का है तो 0 लिख के आ जाना है, कुछ भी सोचना नहीं है। जब भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड, जब आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जो होलोस्फीयर है ना, इसके बाहर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सरफेस है, अगर सरफेस की बात करें तो KQ/r² आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सॉलिड इंसुलेटर के लिए है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। अच्छे से समझ लो, अच्छे से रट लो इसको, ये ही आएगा 100%। इसको आप अच्छे से ढंग से कर लो, हो जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल टू में आता है? मतलब R² के प्रोपोर्शनल टू, सॉरी R के प्रोपोर्शनल टू में आता है ये वाला। तो आप इसको अच्छे से ढंग से करिए। तो ऐसे ऐसे मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जो शायद बुक में आपको सिंपल सा दिया है, गिवन है, बट लेकिन अगर आप ये वाले टॉपिक करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे कैसा कब फॉर्मूला अप्लाई करना है जी। ओके, नेक्स्ट अब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक। देखो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, या चाहे हमारा नीट हो या JEE हो, लेकिन इस पॉइंट को आपको अच्छे से करना ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो मैग्नेटिज्म में भी आता है ना। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे 2022 में, 21 में, 23, 20 में, 16 में, 7 में और 1 में, 2001 में भी आया है। अरे भाई बहुत बार आया है, देखने के एतबार से जैसे कूलम्स लॉ जो वो हाईएस्ट आया है, इसके बाद ये टॉपिक आया है, ठीक है। तो जैसे कि पता है कि यहाँ पे मेरे पास एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका जो डायपोल का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल QL होता है, तो ये हमको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, उसकी जो डायरेक्शन है वो -q टू +q में जाती है, ये भी याद रखना है। और अगर आपको पूछते हैं सर जी नेट डायपोल कितना होगा, अरे नेट डायपोल फाइंड करना है, ठीक है। तो -q और +q लगा दो, -q +q, हो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0। तो ऐसे हम उसको सॉल्व करते हैं, आवाज ओके, तो ऐसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये समझना है, अगर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, है ना, एक्सिस पे, ओके, डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे पूछते हैं, लाइक मैं आपको बता दूं समथिंग लाइक दैट कि अगर -q चार्ज इधर है, एक +q चार्ज इधर है, ठीक है। और अगर एक्सिस पे पूछते हैं तो हमारा फॉर्मूला आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp/r³, ये हमारा फॉर्मूला है अगर एक्सिस पे पूछते हैं तो। अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे पूछते हैं तो 2kp/r³, मतलब इधर कहीं पे। अगर इधर कहीं पे लगा दिया है तो समझ जाना है कि इक्विटोरियल पॉइंट पे पूछते हैं। कौन से पॉइंट पे पूछते हैं बच्चा पार्टी? इक्विटोरियल पॉइंट पे पूछते हैं। इक्विटोरियल पॉइंट पे पूछते हैं जब, तब हमको E इज इक्वल टू -kp/r³, ये लगा देना है तो आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके स्कूल, मतलब स्कूल एग्जाम, मतलब स्टेट बोर्ड की एग्जाम में भी आ सकते हैं ऐसे MCQ। और खास हम बात कर रहे हैं SB स्पेशल नीट के बारे में, ठीक है। जब भी नीट के बारे में बात करते हैं तो आपको समझना है कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके लिए हम लेके आए हैं। तो आप हमारी जो चैनल है आपके लिए बढ़िया सी मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, भारत में जितने भी नीट की एग्जाम दे रहे हैं इन सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपको इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है ना। हम इतना पावरफुल सोर्स आपको दे रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। ओके, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट अगर वीडियो आती है, हम पूरा वीडियो लेके एक सीरीज लेके आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, नीट के बारे में। ऑलराइट, मैंने बताया इस तरह के अगर इक्विटोरियल पे पूछते हैं तो -kp/r³ आएगा। अगर एक्सियल पे पूछते हैं, एक्सियल ऐसे होता है बच्चों, 2kp/r³ आएगा, इक्विटोरियल पे इधर आएगा। लेकिन अगर जनाब अगर आपको ऐसे पूछते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे पूछा गया, कैसे कि भाई साहब इधर -q चार्ज है, इधर +q चार्ज है, और यहाँ पे कुछ एंगल गिवन है, कुछ एंगल पे गिवन है। क्या भाई, क्या बोला मैंने? कोई एंगल पे गिवन है, मान लो इधर पे कोई एंगल पे गिवन है, ठीक है। जब कोई एंगल पे यहाँ पे गिवन है तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी आपको समझना है।
अगेन व्हाट आई टोल्ड यू दैट कि अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एंगल कोई पॉइंट पे इधर पे एंगल पे फाइंड करना है, तब हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। ये बढ़िया सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लो, KP/R³ अंडर रूट में 3 cos² थीटा प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब क्या है एंगल की बात करें, इधर कोई पॉइंट पे बात करें और एंगल गिवन है तब की बात कर रहा हूँ। 2020 में से इधर से भी एक क्वेश्चन आया है 2020 में, लेकिन ये क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखेंगे, KP cos θ/r², ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगेन लगातार ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब ये जो सभी टॉपिक जो है ये वाला तो सभी ये कवर होता है, 22 है, 21 है, 23 है या वॉट एवर 2001 तक के क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, जब भी हम बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि P क्रॉस E है, P क्रॉस E, P क्रॉस निकाल देंगे, वेक्टर प्रॉपर्टी है, निकाल देंगे तो P साइन थीटा लगेगा। अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट बोर्ड एज वेल एज नीट एंड JEE। तो आपको इसको भी ढंग से करना है कि अगर टॉर्क पूछते हैं, डायपोल है, डायपोल है, उसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, तो आपको P क्रॉस E लगाना है, PE साइन थीटा। जो बच्चे अभी नीट का एग्जाम क्लियर करने वाले हैं या फिर ड्रॉप लिया हुआ है, इनके लिए बढ़िया सी सीरीज हम लेके आ रहे हैं। ओके ओके, अब हम बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल। जैसे आपको मैंने बताया, इधर ये टॉर्क है टाउ, ओके, टाउ P क्रॉस E, इधर हम वेक्टर ले लेंगे तो P क्रॉस E, क्रॉस की प्रॉपर्टी को निकाल देंगे यहाँ पे तो P साइन थीटा आ जाएगा। ओके, और P की वैल्यू जैसे हमने बताई आगे QL होता है डायपोल, तो ये लगा दो, L की जगह पे A लगा दो तो QA साइन थीटा, और ये तो है ही E साइन थीटा। तो ये क्या है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं तो ये आएगा, ठीक है। अगर वर्क डन पूछते हैं, ठीक है, वर्क डन पूछते हैं, लेकिन एक्सटर्नल में पूछते हैं तो डेल्टा यू आएगा। अगर इलेक्ट्रिक में पूछते हैं तो आगे माइनस लगाना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एमसीक्यू में प्लस भी हो और माइनस हो, और स्पेशल केस इधर मेंशन हो, एक्सटर्नल हो तो ये प्लस में आएगा, अगर इलेक्ट्रिक है तो माइनस में आएगा बच्चों। जैसे ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैंने बताया ऑलरेडी, 2020 में आया, 2008 में आया है ये क्वेश्चन। 2 KP/R³ ऑन द एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे है, और दूसरा इक्वेटोरियल पे -KP/R³। ओके, तो इतना आपको क्लियर रहना ही चाहिए, इतना क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने बताया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2007 में भी आया है इधर। ओके, अब इधर समझना है कि टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स में एक्ट, मतलब इधर ये समझना है हमको, इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क ऑन अ डायपोल अगर यूनिफॉर्म फील्ड में है, अभी नॉन यूनिफॉर्म को कंसीडर हम नहीं कर रहे, अभी अगर यूनिफॉर्म फील्ड में है तो हम क्या करेंगे, इधर टॉर्क जो है वो नॉन जीरो लगेगा और फोर्स जो है इधर जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोर्स क्या होगा, जीरो, ये समझना है। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो टॉर्क ऑलवेज क्या होता है, इधर जीरो होता है, और फोर्स जो है वो नॉन जीरो होगा, इतना याद रखना है। इधर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इजीली आपको पता चल जाना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म है, सिर्फ यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू P क्रॉस E आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इधर अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भैया इसमें से बहुत पहले मतलब 94 में क्वेश्चन आया था, आप सोच सकते हो कितना टाइम हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बेसिकली वो इसमें से क्वेश्चन नहीं ना के बराबर आया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इधर से जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, इधर ओरिजिनेट हो रही है, तो मतलब ऐसे जो रेखाएं हैं, लाइन्स है, वो बाहर जाएगी। तो इधर हमारा जो Q1 और Q2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और अगर माइनस Q है मतलब प्लस चार्ज ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ पे डाइवर्जेंट जो होगा वो -Q चार्ज से होगा एंड विद नेगेटिव चार्जेस। तो इधर जो है होगा हमारा अंदर की तरह होगा बच्चा, अंदर की तरह होगा, तो अंदर की तरह होगा तो इधर Q1 और Q2 जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर इंटेक्स ईच अदर, ऐसा आपने प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी, लेकिन ये एक ही बार आया तो हमने इसको कंसीडर कर लिया क्योंकि नीट का पेपर है, NTA वालों ने दिया है, तो ये आ सकता है, इसके चांसेस आने के ज़्यादा है।
अब हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, गॉस लॉ। इधर से बहुत सारे गॉस लॉ, ओके, गॉस लॉ है LAW। गॉस का जो लॉ है वो स्फेरिकल सरफेस के लिए भी अप्लाई होता है, वो आपको पता है। इनक्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए भी अप्लाई होता है। तो मोटा मोटा ये समझ लो कि 2023 में आया था, 19 में, 15 में, 11 में, और आप देख सकते हो इतने सारे सालों में आया है ना, बहुत बार आया है। जब भी हम गॉस लॉ की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनक्लोज्ड जो सरफेस है E डॉट ds वो ऑलवेज होगा Q/ε0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे। और ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है, ये समझना है आपको। हो सके कि अगर इसके लिए पूछा गया हो सकता है आपको ऐसा शेप दिया गया हो सकता है कि आपको क्यूब दिया गया है, इधर क्यूब, तो कोई भी है, लेकिन हमको फॉर्मूला तो यही आएगा, तो इसलिए इधर लिखा है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो टोटल जो निकलने वाला जो फ्लक्स है, वो Q/ε के बराबर होगा, ये हमको समझना है, ठीक है। Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है। अब दूसरा है कि अगर मान लो कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब की वन साइड पे पूछते हैं तो Q/6ε0 आएगा। लेकिन अब टोटल कोई भी सरफेस है, ए वाली ले लो, ए ले लो, अगर ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस ले लो, इसमें से टोटल फ्लक्स जो निकलता है वो इतना निकलता है बच्चों, Q/ε0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट और एक था, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, जब लाइन चार्ज की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड में बहुत बार आया है, ठीक है। तो जब इसकी हम बात करें तो यहाँ पे होता है λ/2 πε0 r, ये वाला। अगर इसका वेक्टर लगा देंगे तो ये वेक्टर में आ जाएगा, एन कैप में आ जाएगा, ऐसा लगा दो, ओके। तो अगर ऐसा ही फॉर्मूला, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये समझ लो लाइन चार्ज की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका गॉस लॉ निकालेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक बढ़िया सा का तो ये फॉर्मूला ले लो, का तो ये फॉर्मूला ले लो, हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें किया क्या है, 2/2 से डिवीजन एंड मल्टीप्लाई किया है, ओके, उसके बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ यू नो दैट व्हाट इज अ के की जब हम बात करते हैं तो वो पता है 1/4 πε0। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन ये तो हमने देख ही लिया है Q/ε0, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ अ गॉसियन सरफेस। इसका मतलब हमारे पास ऐसी सरफेस है या ऐसी सरफेस है, तो जो यहाँ पे जो फील्ड लाइन जो जाएगी है ना, फ्लक्स, वो रिमेन्स द सेम। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, चाहे ये साइज की हो, ये साइज की हो, या और बड़ी साइज की हो, तो वो डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, ठीक है। अब एज यू नो दैट के ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, और मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है, वो बहुत सारे ग्राफ्स देखे हैं, ओके, लाइक समथिंग लाइक दैट। जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा है, प्रीवियस ये वाला टॉपिक पढ़ा है, इसमें से ये वाला, तो ये ग्राफ के लिए बढ़िया सा है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर की बात करें तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होना चाहिए। अगर कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग के लिए यहाँ से ग्राफ है वो ऐसे वेरी करेगा। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, ग्रेविटेशन में पढ़ा है, और इसमें भी पढ़ा है। तो ये जो वेरी होता है समथिंग लाइक दैट। अगर इधर क्या होगा, कंडक्टर के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली कंडक्टर, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, है ना, ओके। जब नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास ई और आर का जो रिलेशन है वो ऐसे वेरी करता है, यहाँ पे बढ़ता है प्रोपोर्शनल टू में, फिर यहाँ पे ऐसे जाता है। तो दिस इज फ्रॉम आवर साइड, और ये था हमारा नीट का फर्स्ट लेक्चर, और आपको इसको एंजॉय कीजिए, और आपको पता होना चाहिए, अब आपको अपना दिमाग लगाना है तो कौन से टॉपिक कैसे करना है। तो आपके पास ये बढ़िया सा टॉपिक है, अगर आप इतना भी करते हो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आई होप कि श्योर आप नीट में फोड़ने वाले हो। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी है ब्राइटमेट इंस्टीट्यूट, और यूट्यूब में है ब्राइटमेट एजुटेक LLP और ब्राइटमेट इंस्टीट्यूट। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम हर बार एवरी वीक या एवरी 5 और 10 डेज़ के अंदर हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आपकी सीरीज़ को पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।